Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे YouTube चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्वेश्चंस, मतलब एक्चुअली क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ सीखने नहीं वाले, क्वेश्चंस करने वाले हैं और क्वेश्चन से सीखने वाले हैं. बेसिकली थियोरेटिकली कुछ नहीं है, क्वेश्चंस हैं आज डी मॉर्गन्स थ्योरम पे. तो डी मॉर्गन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, बट यार ये बहुत ईजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में इवन डी मॉर्गन्स थ्योरम कवर किया था उसमें लास्ट में मैंने कुछ प्रोसेस भी बताया था कि कुछ प्रोसेस हम फॉलो करते हैं जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए. तो वो प्रोसेस भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि वो प्रोसेस क्या है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है. तो पूरे जो भी क्वेश्चंस है, जो आपका डर है डी मॉर्गन्स थ्योरम पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसका जो डर है वो पूरा आज इस वीडियो में निकल जाने वाला है. इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से जब भी कोई क्वेश्चन आए डी मॉर्गन्स थ्योरम पे तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड आते हैं कि कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, या फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम कभी भी लगाने को आ जाए तो कभी भी एंड को और में और को एंड में कन्वर्ट कर रहे हो. तो बेसिकली डी मॉर्गन्स का कंसेप्ट यही है कि एंड गेट को और गेट में कन्वर्ट करना है और गेट को एंड गेट में कन्वर्ट करना है. बट जब भी ये कन्वर्जन आप करोगे तो आपका जो इनपुट है और जो आउटपुट है वो सब क्या हो जाता है, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है. बस ये सीन है, बाकी इसके बाद तो कहानी सेम ही है. ठीक है, तो अगर आपने डी मॉर्गन्स थ्योरम नहीं देख रखी है तो एक बार डी मॉर्गन्स थ्योरम देख के आइए, बिकॉज 2 लॉ है डी मॉर्गन्स थ्योरम के जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको पढ़ा रखा है. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख के आइए, बिकॉज उससे आपको एटलीस्ट लॉज पता रहेंगे कि लॉज क्या है यहाँ पे. तो लॉज क्लियर रहेंगे तो आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर पाओगे. तो एक बार जरूर वो देख के आइए. और अगर आप पहली वीडियो नहीं मिल रही है आपको तो यार उसके लिए क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रखा है जो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है. तो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें आप बूलियन लॉजिक सर्च करो. ठीक है, बूलियन लॉजिक चैप्टर का नाम है, सर्च करो तो आपको इससे रिलेटेड सारी वीडियोस वहां पे देखने को मिल जाएंगी. तो एक बार ये जरूर कर लीजिए. ठीक है, इससे आपके क्या है, सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे. इसके अलावा अगर ऐसा सीन है कि आपको सपोज बूलियन लॉजिक के अलावा कोई और चैप्टर ढूंढना है तो वो भी उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है. सिर्फ बूलियन लॉजिक ही नहीं, किसी भी चैप्टर को आपको चाहिए, जो भी चैप्टर आपको चाहिए वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. तो जस्ट सर्च फॉर दैट एंड स्टडी फ्रॉम दैट. ओके, इसके बाद अगर सपोज आपको किसी और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ढूंढने में भी दिक्कत है, मेरी ही किसी और सब्जेक्ट की या किसी और फैकल्टी की किसी और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत है, तो उसके लिए भी मैंने एक काम कर रखा है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक डाल रखा है जिसमें आपको कंप्लीट सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, जितनी भी प्लेलिस्ट जो भी एग्जिस्ट करती हैं. तो अब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जहां पे आपको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मिल जाएंगी चीजें, अरेंज मिल जाएंगी, मतलब क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, पेपर वाइज, जो भी एग्जाम्स आपके चल रहे हैं तो उस वाइज आपको वो प्लेलिस्ट के नाम मिल जाएंगे और उसके सामने उसकी लिंक मिल जाएगी. जैसे ही क्लिक करोगे तो आप उस प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे. ठीक है, तो अब आपकी जो कोर्स ढूंढने की या प्लेलिस्ट ढूंढने की कहानी है वो सब भी खत्म होती है, वो प्रॉब्लम्स भी खत्म होती है. ठीक है, तो अब आपको सारे कोर्सेज बिल्कुल टाइम पे मिल जाएंगे, सारी वीडियोस टाइम पे मिल जाएंगे बिल्कुल. ठीक है, उसके बाद अगर सपोज, अच्छा एक चीज और बतानी थी मुझे, दैट वाज ऑफ बूलियन लॉजिक, कि यार ये बूलियन लॉजिक आपने एनसीईआरटी में नहीं देखा होगा चैप्टर. तो यस, ये एनसीईआरटी में है ही नहीं. जो बूलियन लॉजिक चैप्टर है ये आपके एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है. ये बूलियन लॉजिक सीबीएसई ने आपके करिकुलम में ऐड किया है ताकि आप इसके बारे में जान सको. ठीक है, ये सीबीएसई समझता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको ये समझाएगा कि किस तरीके से आपके जो सीपीयू है उसके अंदर जो एएलयू है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, वो किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. तो बेसिकली वहां पे वो गेट्स ही लगे होते हैं जो भी हम पढ़ चुके हैं. अगेन अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो देख के आइए, फिच द प्लेलिस्ट, है ना. तो जो गेट्स हमने पढ़े हैं वही एक्चुअली में सीपीयू के अंदर लगे होते हैं और वही वो काम कर रहे होते हैं. तो बूलियन लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, पर यहाँ सीबीएसई इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज ये सीबीएसई का टॉपिक है, ये एनसीईआरटी में एग्जिस्ट नहीं करता है. तो एक बार अगर आपने एनसीईआरटी देखी हो तो एनसीईआरटी में आप पाओगे कि ये चैप्टर नहीं है. ठीक है, बट ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके पेपर में आएगा ये. ठीक है, तो बूलियन लॉजिक, और उसमें सबसे ज्यादा जो आने वाले हैं वो क्वेश्चंस ही आने वाले हैं. डी मॉर्गन्स थ्योरम के क्वेश्चंस आते हैं, तो फटाफट शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कैसे सॉल्व करने डी मॉर्गन्स के क्वेश्चन. बट ये क्वेश्चन करने से पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, क्या जैसे आप लोग को पता है कि हमारी 2 कंपनीज हैं,
एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली। मैग्नेट ब्रेन्स क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी, और पैबली मैग्नेट ब्रेन्स का एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है, और पैबली क्या है, हमारी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। और हमें यहाँ कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर एंड इट इज वेरी इजी। ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर resume at this email ID which is magnetbrainsbhopal@gmail.com। दो बातों का ध्यान रखेंगे कि जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट। दूसरा सब्जेक्ट में लाइन ऐड करेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम, बिकॉज ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में। और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी जो स्किल सेट है वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यार ये जो मैं कह रहा हूँ कि इफ यू हैव द स्किल्स यू कैन अप्लाई, द सीन इज कि यार ये 2 दिन का प्रोसेस नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि हमें 2 दिन में बस डेवलपर हायर करना और चले जाना है, नो दैट इज नॉट द सीन। द सीन इज कि हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। इन अपकमिंग ईयर्स भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही अप्लाई करना है 2 दिन में अप्लाई करना है, नो दैट इज नॉट द सीन। इन अपकमिंग ईयर्स भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज डेवलपर्स की जरूरत हमें पड़ती रहती है। तो आप क्या करो, आप सपोज यहाँ अप्लाई करते हो, स्किल सेट्स आपकी लगती है कि नहीं है यार कम है, तो एक्वायर दो स्किल्स एंड देन अप्लाई, ठीक है। तो उस पर काम करते रहिए, स्किल्स अपनी बढ़ाते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए एंड कीप अप्लाइंग। ऐसा भी नहीं एक बार फेल हो गए तो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, कीप अप्लाइंग, ठीक है, अनटिल अनलेस यू आर सिलेक्टेड है, ठीक है। सो एक्वायर द स्किल्स जो आप मेरे कोर्सेज से भी एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, और जस्ट कीप अप्लाइंग है, ठीक है। और इवन अगर आप चाहो तो आप अपने जान पहचान में किसी को सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है, जो आपको लगता है कि इस रोल के लिए इंटरेस्टेड हो, तो यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हियर। द प्रोसेस इज अगेन जस्ट द सेम, ओके। सो डोंट बी अफ्रेड, जस्ट अप्लाई हियर, ओके। Now coming back to the topic which is questions on De Morgan's theorem, सबसे पहले उठाएंगे सबसे पहला क्वेश्चन which is find the complement of expression। तो जो सबसे ज्यादा De Morgan's theorem का यूज आता है, सबसे ज्यादा जो यूज आता है वो ये कॉम्प्लीमेंट निकालने में आता है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एक एक्सप्रेशन आपको दे दिया, जैसे कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे रखा है, दिस इज वन ऑफ योर एक्सप्रेशन, और दे देंगे कि यार इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। तो कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन को कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आ जाए तो किस तरीके से करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। और इसमें प्योरली डी मॉर्गन्स थ्योरम आपकी लगती है, मतलब डी मॉर्गन्स तो लगेगी ही लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, या एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन इज a प्लस बी सी बार, बी और सी दोनों पे बार है, तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो a प्लस बी सी बार ये आपका एक्सप्रेशन है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया आर। आपको जो रिजल्ट निकालना है वो रिजल्ट क्या है, इस एक्सप्रेशन को कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। समझ में आई ये बात। तो बेसिकली मैंने इस एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रिजल्ट को लिख दिया। अब मैं इसमें क्या लगाऊंगा, इसको सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा जिस भी तरीके से कर सकूं। अब जैसे ही आप कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन पे होल बार देखें, समझ जाइए कि वहां लगने वाला आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम, प्योरली डी मॉर्गन्स थ्योरम। कैसे डी मॉर्गन्स थ्योरम, कि यार देखो यहां क्या लिखा हुआ है, जैसे कि डी मॉर्गन्स थ्योरम याद दिलाता हूं जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखी है, बट आई वुड सजेस्ट कि प्लीज देख के आइए, ठीक है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हम डायरेक्टली यूज करने वाले हैं, बार बार यूज करने वाले हैं, तो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख के फटाफट देखाइए ना, क्या प्रॉब्लम है, फटाफट देख के आ जाओ, सीख लो, फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी देखा है तो एक बार आपको जरा एक्सप्रेशन जरूर बता दूंगा मैं, मतलब आइडेंटिटी तो देख ही लो। चलो आइडेंटिटी बता ही देता हूँ क्या है। तो आइडेंटिटी बेसिकली ये है कि यार अगर आपके पास x प्लस वाई बार है तो आप इसको लिख सकते हो या इसको कन्वर्ट कर सकते हो बेसिकली और गेट में, ये सॉरी ये और गेट लिखा हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो एंड गेट में। सो ये बन जाएगा x बार डॉट वाई बार, ठीक है, ये क्या बन जाएगा x बार डॉट वाई बार। तो x प्लस वाई का होल बार है, ये बन जाएगा x बार डॉट वाई बार। ऐसे ही सपोज मैंने लिखा आपके लिए x डॉट वाई का होल बार, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x बार प्लस वाई बार। अब ये बेसिकली क्या है, ये डी मॉर्गन की 2 थ्योरम्स हैं, ये है डी मॉर्गन्स थ्योरम 1, दिस इज डी मॉर्गन्स थ्योरम 2। तो कभी भी आप इसको यूज करेंगे तो ये थ्योरम तो स्पेसिफाई करेंगे, साथ में लिखेंगे दिस इज डी मॉर्गन्स थ्योरम 1, दिस इज डी मॉर्गन्स थ्योरम 2, मतलब स्पेसिफाई करते समय हमेशा लिखना है। मैं यूजुअली स्किप कर दूंगा, इतना लंबा स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, बट आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाते समय, ठीक है। ऑल द एक्सप्रेशन जरूर मैं हमेशा लिख दूंगा कि क्या एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं, नाम आपको ध्यान रखना है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम, स्पेलिंग भी बता देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है डी मॉर्गन्स, ठीक है। तो ये स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, आपको लिख देना है डी मॉर्गन्स, डी और मॉर्गन के बीच में स्पेस है, सो डी मॉर्गन्स थ्योरम 1, ठीक है। T1 भी लिख सकते हो, थ्योरम 1 पूरा लिख दो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू राइट। चलो अब इसको अप्लाई कर ले जरा, तो ये आपका थ्योरम हो गया, जरा इसको अप्लाई करते हैं। देखो क्या दिख रहा है, ये वही चीज दिख रही है। अगर मैं कहूं कि यार मैं a को ले लेता हूं x,
ए को ले लेता हूं x और बी सी बार को ले लेता हूं पूरे को, बी सी बार पूरे को y ले लेता हूं, बी सी बार पूरे को मैंने ले लिया y और a को ले लिया मैंने x। तो बेसिकली x प्लस वाई पे होल बार लगा हुआ ना, अब x प्लस वाई का होल बार क्या होता है, x बार डॉट वाई बार, तो x बार कर देंगे, x बार मतलब a का बार कर देंगे, तो ये मुझे बेसिकली देने वाला है a बार, है ना, ये क्या देने वाले मुझे a बार। तो मैंने क्या कर दिया, जो a है जो x था उसका बार कर दिया, a का बार कर दिया, और आगे लग जाएगा डॉट, आगे लग जाएगा डॉट और फिर y का बार। अब y क्या है बेसिकली, तो y में ब्रैकेट में लिख दूंगा, दैट इज योर बी सी बार। तो बी सी बार बेसिकली y है और इसका होल बार आपका आ जाएगा, और ये क्या है आपका रिजल्ट है बेसिकली, ये क्या है आपका, ये आपका बेसिकली रिजल्ट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बाद ये करना है कि अब इसके बाद जो भी आपको दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन वो परफॉर्म करना है। जैसे कि यहां पे मुझे दिख रहा है कि यार ए बार तो और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ए बार को तो एज इट इज ए बार ही लिख देंगे, डॉट एज इट इज लगा देंगे, बट बी सी बार पे होल बार, तो ये हमने पढ़ रखा है, ये हमने क्या पढ़ रखा है कि किसी भी एक एक्सप्रेशन के बार का बार लग जाए, ठीक है, किसी भी एक एक्सप्रेशन के बार का अगर बार लग जाए तो बेसिकली ये क्या हो जाता है, ये फाइनली वही नॉर्मल एक्सप्रेशन x आ जाता है, ये फाइनली क्या आता है, ये नॉर्मल एक्सप्रेशन x आ जाता है। और इसको कहते क्या है, नाम ध्यान रखिएगा बिकॉज आपको नाम हमेशा मेंशन करना है। दिस इज इन्वोल्यूशन लॉ, दिस इज व्हाट, इन्वोल्यूशन लॉ। ठीक है, दिस इज इन्वोल्यूशन लॉ, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमेशा स्पेसिफाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको पहली जरा स्पेसिफाई करके बता देते हैं कि किस तरीके से लिखना है इस क्वेश्चन को। ये रब कर देंगे, ठीक है, ये रब कर देंगे। अब आपको हमेशा जो लिखना है वो कहानी बताएंगे। तो ये तो हो गया पूरा, है ना, समझ में तो आ ही चुका है। अब एक बार जरा लिखने का तरीका और बता देते हैं कि कैसे लिखना है आपको हमेशा। तो आपको क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन है पहले उस पर लिखना है a प्लस बी सी, ये एक्सप्रेशन है, और फिर आप लिखोगे इसका कॉम्प्लीमेंट विच इज a प्लस बी सी बार पे होल बार, दिस इज व्हाट, दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, फिर आप लिखोगे जो आप लगा रहे हो, तो आप लगा क्या रहे हो यहाँ पे, यहाँ लगा रहे हो आप डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम। तो आप लिखोगे a बार डॉट बी सी बार जो ब्रैकेट पे है और होल बार, ये रिजल्ट अभी भी फाइनली है। और इसको लिखोगे क्या, कैसे आया ये, तो बेसिकली ये आ गया। और रिजल्ट हमेशा क्या करना है ना, राइट में लिख देना ताकि वो दिक्कत ना करे, ठीक है, हमेशा राइट में लिख दो। और यहाँ पे लिख दो कि यार क्या यूज किया आपने, तो यहाँ पे बेसिकली आपने यूज किया है डी मॉर्गन्स थ्योरम 1। सो डी मॉर्गन्स T1, थ्योरम 1 लिख दो T1, और एक्सप्रेशन लिख दो कि क्या यूज किया है बेसिकली आपने। तो आपने यूज किया है x प्लस वाई का होल बार इज x बार डॉट वाई बार, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल बार इज x बार डॉट वाई बार यूज किया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं वो करेंगे। तो a बार डॉट ये क्या आ जाएगा, ये बेसिकली बी सी आ जाएगा। और यहां हमने क्या लगाया, यहां लगाया है इन्वोल्यूशन लॉ, ठीक है। और इसका रीजन क्या है बेसिकली, तो वही है बी सी, सॉरी नॉट बी सी, एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, एक्स बार का होल बार इज व्हाट, बैक अगेन एक्स। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, और दिस इज योर आंसर ओनली, ठीक है। सो ए बार डॉट बी सी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। एंड आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं बची है। तो इस तरीके से आपको हमेशा लिखना है, ठीक है, मतलब हमेशा स्पेसिफाई करना है प्रॉपर्ली कि क्या क्या थ्योरम्स आप यूज कर रहे हो वहां पे, ठीक है। यू नीड टू स्पेसिफाई दैट वेरी क्लियरली, ठीक है। चलो, अब हर बार मैं क्या करूंगा, आपको नाम तो बता दूंगा क्या क्या है, बट वो लिखने का काम आपका है, मैं हर बार लिखूंगा नहीं। ऑल द एक्सप्रेशन जरूर लिख दूंगा कि एक्सप्रेशन क्या यूज कर रहे हैं, बट नाम भी आपको हमेशा लिखते चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे बढ़ेंगे, इसको करेंगे रब, और नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन 2 बेसिकली, या एग्जाम्पल 2 मैं कह सकता हूँ। सो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन थोड़ा भारी भरकम सा हो चुका है, ठीक है, और भारी भरकम होता रहेगा, और ज्यादा भारी भरकम होता रहेगा। चलिए देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है ए बी बार प्लस बी सी बार डी बार, ये है ना, ए बी बार प्लस बी सी बार डी बार। अब मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो मैं लिख दूंगा ए बी बार प्लस बी सी बार डी बार का होल कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज योर रिजल्ट बेसिकली, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर रिजल्ट। ए बी बार प्लस बी सी बार डी बार
का होल बार इज योर रिजल्ट। अब यहां लगाना है मुझे क्या, यहां मुझे लगाना है सिंपल सा डी मॉर्गन्स का थ्योरम 1। तो क्या लग जाएगा डी मॉर्गन्स का थ्योरम 1, तो अगेन आपको स्पेसिफाई कर दूंगा, बिल्कुल मैं कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये बेसिकली क्या, और मैं इसको हाईलाइट भी कर दूंगा बल्कि किसी और से या फिर ब्लैक से कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई आपका, दिस इज योर एक्स, और यहाँ लिख भी इसी उसमें दूंगा कलर में। तो ये हो गया बेसिकली आपका x, है ना। और ये क्या हो जाएगा यार, व्हाट इज दिस, बेसिकली दिस इज योर y, दिस इज व्हाट, दिस इज योर y, दिस इज योर y। तो ये x हो गया, ये y हो गया। और हमने क्या पढ़ा है अभी हमने ये पढ़ा है कि यार x प्लस वाई का होल बार क्या होता है, x बार डॉट y बार। देखो क्वेश्चन करोगे ना याद हो जाएंगी थ्योरम्स, क्वेश्चन करो, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। चलो तो ये हो गया बेसिकली x प्लस वाई का होल बार इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार। अब ये क्या लिखा जाएगा इसमें, फिर हमें x बार डॉट वाई बार लिखना है। तो x इज ए बी बार, तो ए बी बार पे ब्रैकेट लगाऊंगा और इस पे होल बार लगा दूंगा, तो ये x बार हो गया। और डॉट लगा के क्या करेंगे, y बार लिखेंगे। तो y इज व्हाट, बी सी बार डी बार का होल बार। अंडरस्टूड। और ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका देखने को मिलेगा आपको रिजल्ट, ये आपको देखने का मिलेगा, ये क्या देखने को मिलेगा आपको, ये देखने को मिलेगा रिजल्ट। अब इसी के जस्ट बाद हम लगाने वाले हैं डी मॉर्गन का थ्योरम 2 भी, क्योंकि जब भी आप देखो कि प्लस वाले एक्सप्रेशन से उस पर होल बार लगा हुआ है तब भी आपको डी मॉर्गन सोचना है। जैसे ही आप देखो मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म से उस पर बार लगा हुआ है तब भी डी मॉर्गन सोचना है, बिकॉज ये भी आपका क्या है, ये डी मॉर्गन थ्योरम 2 है। अब डी मॉर्गन थ्योरम 2 क्या स्पेसिफाई करता है जरा वो देख लेते हैं। तो डी मॉर्गन थ्योरम 2 जस्ट उल्टा स्पेसिफाई करता है कि यार एक्स डॉट वाई का अगर होल बार है तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा एक्स बार प्लस वाई बार। जस्ट उल्टी कहानी स्पेसिफाई करता है डी मॉर्गन थ्योरम 2। एक्स डॉट वाई का होल बार इज एक्स बार प्लस वाई बार, वही यहां पर भी दिख रहा है। अब ये अलग अलग सेक्शन में लगेगा, इसमें अलग डी मॉर्गन थ्योरम 2 लगेगा, इसमें अलग डी मॉर्गन थ्योरम 2 लगेगा। लगाते चलो। तो इसको मैं क्या करूंगा, ऊपर वाला तो समझ में आ गया, ऊपर वाला रब कर दे। अब ऊपर वाला रब करके एक बार जरा आपको क्लियरली समझाएंगे अलग से कि क्या चीज हो रही है, ठीक है, बिकॉज आई नीड स्पेस फॉर दैट, ठीक है। सो I'll do what, I'll specify clearly कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम बेसिकली कर रहे हैं कि आपका लिखा हुआ है ए बी बार का होल बार, बेसिकली ए बी बार का होल बार। अब और इसको थोड़ा सा क्लियरली अलग अलग स्पेसिफाई करके लिख देंगे, क्योंकि फॉर देखो फर्स्ट टाइम जब भी कर रहे हो तो चीजें ध्यान से समझ लो, फिर क्लियरली चीजें बनने लगेंगी। ये लिखा हुआ है। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि यार बेसिकली ये मेरा क्या है, ये मेरा है एक्स, ये मेरा क्या है, ये मेरा है x, और ये क्या है भाई मेरा, ये मेरा है y, ये है मेरा y। तो देखो क्या लिखा हुआ है, x डॉट y, बीच में डॉट है ना, यहां पर भी डॉट है, यहां पर भी डॉट है। तो ये लिखा हुआ है x डॉट y का होल बार। तो x डॉट y का होल बार यहां दिख रहा है। अब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, x बार प्लस y बार में। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा आपका बेसिकली x बार डॉट y बार में। तो x को मैं एज इट इज वाइट कलर में लिखूंगा। तो x बेसिकली क्या है मेरा a, तो a का अब ये क्या बन जाएगा बेसिकली, ये बन जाएगा a बार, ठीक है, ये बन जाएगा x का, x इज a, तो a का बार प्लस y बार, ठीक है। और मैं प्लस और इज इक्वल्स टू डेफिनेटली रेड से लिखूंगा, कंफ्यूज ना हो आप, ये इज इक्वल्स टू है, ये प्लस है, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन लिखेंगे अपन ब्लैक से, जो आपका b रिप्रेजेंट करता है, b मतलब b बार बेसिकली, y रिप्रेजेंट करता है b बार, तो y का होल बार, तो b बार का होल बार। समझ में आया। तो ये हो गया b बार का होल बार। इस चीज को समझ के रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा यही चीज यहां लगा दें हम एक बार, है ना। तो यही चीज एक बार यहां लगा देंगे। तो बेसिकली a b बार का होल बार क्या दे देगा आपको, तो ये दे देगा a बार प्लस b बार जो आपका y है उसका होल बार, और ये आपका फाइनली, और इसमें यहाँ क्या करिए, पैरेंथेसिस मत लगाओ, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो फॉर नाउ, आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा तब चेंज कर देंगे, डॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जरा b c बार d बार देखते हैं जरा क्या है कहानी b c बार d बार की। तो ये रब कर देंगे, b c बार d बार देखेंगे एक बार। तो कहानी है b c बार d बार की, तो दिस इज b। अब यहां पे भी डी मॉर्गन्स थ्योरम लगनी है, बट 3 एक्सप्रेशन के साथ, 3 वेरिएबल्स के साथ। वो कैसे लगनी है वो देखना।
थोड़ा सा डिफरेंट होगा बस कहानी, बाकी तो मतलब है तो सेम ही चीज। ये लिखा हुआ है बी सी बार डी बार और इस पे होल बार है ये बेसिकली। अब हम कहना चाह रहे हैं कि आप क्या करो यार, पहले को ले लो x, ये आपका है x, इसको ले लो y, ये आपका है y, और ये आपका है क्या, ये आपका है z, इसको z ले लो। एंड आई होप सारे कलर्स विजिबल है प्रॉपरली, आई होप दैट। ये x हो गया, ठीक है, फिर ये y हो गया और फिर ये z हो गया बेसिकली। ये x, ये y, ये z हो गया। अब x, अब यहाँ पे लिख भी दूंगा मैं बेसिकली नीचे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये भी हम यूज ही कर रहे हैं। सो व्हाट इफ x डॉट वाई डॉट z का होल बार आ जाए तो क्या करेंगे, तो भी वही चीज लगेगी। क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा x बार प्लस y बार प्लस z बार बेसिकली, बस ये हो जाएगा कहानी, x बार प्लस y बार प्लस z बार। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x डॉट वाई डॉट जेड इज x बार डॉट प्लस y बार डॉट z बार। तो ये बन क्या जाएगा कहानी, तो ये बहुत सिंपल सी कहानी हो जाएगी आपकी यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका, तो ब्लैक क्या लिखा जाएगा, ब्लैक लिखा जाएगा x बार मतलब b का बार, तो ये तो b बार हो गया, फिर प्लस, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, वायलेट कलर है, तो c का बार मतलब y बार, तो c का बार इज c बार जो एक्सप्रेशन था इसका होल बार, और फिर फाइनली आ जाएगा आपका वायलेट कलर, है ना, विद प्लस साइन बीच में प्लस के साथ, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका ब्लू कलर विच वुड बी व्हाट, z बार, तो d बार का होल बार इज व्हाट, तो d बार का होल बार हो गया। समझ में आया, तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन है, यहां बना लेंगे एक बार इसको, तो आई होप समझ तो आपको आ ही गया है, ठीक है। तो ये हो गया b c बार d बार का होल बार इज b बार प्लस c बार का होल बार प्लस d बार का होल बार, और ये क्या है आपका रिजल्ट, तो रिजल्ट हम हमेशा लेफ्ट में लिखना प्रेफर करेंगे, दैट वुड बी गुड, सो दैट इज गुड। आई होप यहां तक चीजें क्लियर, ठीक है। अब ऊपर रब करूंगा और इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ऊपर लिखने वाला हूं मैं, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ऊपर लिखेंगे। अब यही रिजल्ट आगे कंटिन्यू हो जाएगा, r एज इट इज रहेगा, और ये बन क्या जाएगा बेसिकली, ये a बार है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही क्या बन गया, ये a बार प्लस b बार का होल बार इज b ओनली, b बार का होल बार इज b ओनली, ठीक है। फिर डैश, अब ये कैसे आया, इन्वोल्यूशन लॉ जो अभी यूज किया वो यहाँ पे दोबारा बताऊंगा अभी मैं आपको। स्क्वायर ब्रैकेट फिर लगाएंगे, ये b बार एज इट इज हो जाएगा, तो b बार इज एज इट इज प्लस c बार का होल बार इज व्हाट, तो c बार का होल बार इज c ओनली एंड d बार का होल बार इज व्हाट, d ओनली। ये कैसे आया, ये आया बेसिकली इन्वोल्यूशन रूल से। तो ये आपका है कि x बार का होल बार आप यूज करेंगे तो आपका आ जाएगा x, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज योर इन्वोल्यूशन लॉ। तो बेसिकली दैट इज योर इन्वोल्यूशन लॉ। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, और यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया, सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज योर थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन सेज, सो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, सो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशंस कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं और होते जाएंगे, तो ध्यान से करिएगा। सो x बार प्लस y बार, और इसको ऐड कर देना है x y बार z प्लस x बार z बार से, ठीक है। तो वो अगेन वही, पहले तो एक्सप्रेशन लिखेंगे, सो एक्सप्रेशन वुड बी x बार प्लस y बार, और दिस वुड बी x y बार z प्लस x बार z बार, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन। अब मुझे क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पूरे का मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा और रिजल्ट में लिख दूंगा x बार प्लस y बार ब्रैकेट में, दिस वुड बी x y बार z प्लस x बार z बार, एंड होल कॉम्प्लीमेंट will give me the result r, whole complement will give me the result r basically, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज कि अब मैं यहाँ लगाऊंगा डी मॉर्गन्स थ्योरम, और रिजल्ट राइट में नहीं लिखूंगा, रिजल्ट लिखूंगा लेफ्ट में, सो दिस वुड बी योर रिजल्ट r।
अब मैं क्या करूंगा, ये रिजल्ट हो गया, अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा एंड आई विल राइट द आंसर। तो बेसिकली होल का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, ये सेपरेट आउट हो जाएगा दोनों पार्ट्स में, इसमें और इसमें सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अब ये लग क्या रहा है, डी मॉर्गन्स का थ्योरम 2 लग रहा है। रीजन क्या, तो डी मॉर्गन का थ्योरम 2 क्या कहता है, और ऊपर ही लिख लेंगे हम डी मॉर्गन का थ्योरम 2, दिस विच इज x डॉट y का होल बार इज x बार प्लस y बार, x डॉट y का होल बार इज x बार प्लस y बार। ये आपका क्या है, डी मॉर्गन थ्योरम 2 है, राइट, दिस इज योर डी मॉर्गन थ्योरम 2, राइट। चलिए अब जरा यहां पर वो चीज करेंगे, तो यहां पे क्या मिल जाएगा हमें, तो इस मतलब ये इनटू ये का होल कॉम्प्लीमेंट है ये, है ना। सो दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू कि आपका ये सेपरेट आउट हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा अब इस पूरे को एक तरीके से a, अब x y में मत लिखो इसको, ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे, इसको लिखो a b के फॉर्म में। तो a डॉट b होल बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार, ये लिखो। एक्स वाई मत लिखो, क्योंकि एक्स वाई जब भी यूज कर रहे हो तो हमेशा जो भी आप यूज कर रहे हो उसके ऑपोजिट वेरिएबल्स यूज करिए आप। तो a डॉट b का होल बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार। सो दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू a डॉट b का होल बार, सो दिस विल गिव यू a बार प्लस b बार। तो ये a है, ये b है बेसिकली, तो आपका हो जाएगा x बार प्लस y बार का होल बार, और इसके बाद लग जाएगा प्लस, एंड दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी x y बार z प्लस x बार z बार का होल बार। तो ये क्या लग गया आपका, ये एक एक्सप्रेशन है, इसका होल बार है, इसमें लगाया हमने डी मॉर्गन्स का थ्योरम 2, तो उस हिसाब से क्या हो गया, a डॉट b का होल बार बन गया मेरा a बार प्लस b बार। तो ये मेरा b है, x y बार z प्लस x बार z बार, ये मेरा b है, और x बार प्लस y बार मेरा a है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट मेरा नीचे बन गया। अब मैं बेसिकली करने क्या वाला हूं, अब इसमें मैं फिर से डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊंगा, बट ये लगेगा डी मॉर्गन थ्योरम 1, एंड विच वुड बी a प्लस b का होल बार will give you a bar dot b bar, a plus b का whole bar will give you a bar dot b bar. Now what that would be, so that would be your what, अब x bar plus y bar का whole bar है ना, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस में बार, तो प्रोडक्ट में लिख देना है, तो x बार a है, x बार क्या है, a है, तो x बार का होल बार हो गया ये, डॉट y बार है ये, इस y बार का होल बार हो गया ये, और ये किस में लिखा हुआ है, ये आपका बेसिकली प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो इसमें यहाँ पे एक बार ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और यूज कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अब ये हो गया a प्लस बी का होल बार का हमने सॉल्व कर लिया, तो x बार प्लस y बार a प्लस बी था, उसका होल बार क्या बन गया आपका x बार का होल बार डॉट y बार का होल बार, ठीक है। अब प्लस एज इट इज, और इसमें लगाने वाले बेसिकली हम अब डी मॉर्गन्स का थ्योरम 1, तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल बार विल बी a बार प्लस b बार, सो दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी x y बार z का होल बार डॉट x बार z बार का होल बार, isn't it? तो a प्लस b का होल बार बन गया a बार डॉट b बार, राइट। तो ये आपका हो गया फाइनल यहां तक एक्सप्रेशन। आगे भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैसे देखो, तो मुझे ये दिख रहा है कि यार ये जो x बार का होल बार है, इसमें लगाऊंगा मैं इन्वोल्यूशन रूल, और इन्वोल्यूशन ये कहता है कि x बार का होल बार होता है आपका x बेसिकली, ये इन्वोल्यूशन रूल कहता है, तो ये लगा देंगे हम यहाँ पे, तो ये बन जाएगा x डॉट y, क्योंकि x बार का बार x, y बार का बार is y, तो ये बन जाएगा x डॉट y, और यहां आ जाएगा प्लस, और यहां हम लिख लेंगे इसको क्या, अब यहां फिर से आपका डी मॉर्गन्स का थ्योरम 2 लगेगा, डी मॉर्गन का थ्योरम 2 बैक अगेन यहां पे लगेगा, बट यहां पे 3 के साथ लगेगा, तो 3 के साथ यहां पे मैं कॉमा करके स्पेसिफाई ये चीज भी कर दूंगा कि हम ये भी लगा रहे हैं। तो हम लगा रहे हैं कि यार x डॉट y डॉट z का होल कॉम्प्लीमेंट होता है x बार प्लस y बार प्लस z बार, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है, ये हमने यहां लगाने वाले हैं, तो x y बार z का होल बार विल गिव यू व्हाट, x बार प्लस y बार का होल बार प्लस z बार, ठीक है। तो ये हो गया x बार प्लस y बार का होल बार प्लस z बार। अब ये एक एक्सप्रेशन है, और इसमें डॉट के साथ नेक्स्ट एक्सप्रेशन एक और आप लोग के लिए लिखा हुआ है, विच इज योर सेकेंड वन। तो यहां पे अपने डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दिया, थ्योरम 2, विच इज x y बार z का होल बार इज x बार प्लस y बार का होल बार प्लस z बार। अब यहां पे आपको लगाना x बार z बार का होल बार पे डी मॉर्गन्स थ्योरम 2 बैक अगेन, जो यहां लिखी हुई है, ये दोबारा स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये बस लिख दीजिए। सो दिस वुड बी व्हाट, x बार का होल बार, x बार का होल बार प्लस z बार का होल बार,
और ये फाइनली यहां तक पहुंच जाएगा आपका, राइट तो ये आपका यहां तक पहुंच गया। अब ऊपर रब करके ऊपर फिर से सिंप्लीफाई करेंगे आगे, और ये कहानी आपके आगे चलती रहेगी जब तक आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में ना पहुंच जाए, जब तक आपको दिखे कि कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, अब इसमें वापस लिखेंगे तो रिजल्ट आ रहा है हमारा क्या, ये x डॉट वाई तो एज इट इज है, अब ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं इसको, x डॉट वाई एज इट इज है, यहाँ पे प्लस लग गया। ठीक है, अब बाहर मुझे ये दिख रहा है कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अभी ब्रैकेट ही रखेंगे यहाँ पे बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच रिलायबिलिटी फॉर नाउ, तो ये हो जाएगा x बार एज इट इज है ना, यहाँ x बार एज इट इज, इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं दिख रहा, बट y बार का होल बार मिल जाएगा मुझे y इन्वोल्यूशन लॉ, y बार का होल बार हो गया, और ये हो गया z बार बेसिकली, ये हो गया z बार बेसिकली, और ये डॉट में आपके साथ क्या है, x बार का होल बार इज x बार का होल बार इज x, और z बार का होल बार इज z बार का होल बार इज z, और ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो बेसिकली आपका फाइनली ये रिजॉल्व होके क्या बन जाएगा, ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा x डॉट वाई प्लस ब्रैकेट में x बार प्लस y प्लस z बार डॉट x प्लस z। तो ये फाइनली आपका क्या बन गया, ये आपका फाइनली लास्ट एक्सप्रेशन बन गया, और यही आपका क्या है भाई, यही आपका रिजल्ट भी है, यही आपका क्या है, यही आपका रिजल्ट भी है। एंड आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं बची होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, फोर्थ क्वेश्चन विच सेज फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सप्रेशन दिस। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट बेसिकली आपको निकालना है। तो दिस इज a प्लस BC प्लस D एंड EF, मतलब डॉट में E डॉट F बेसिकली लिखा हुआ, EF मतलब E डॉट F लिखा हुआ है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सो विल राइट दिस एज R, सो दिस वुड बी A प्लस BC प्लस D डॉट EF होल बार, एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज योर रिजल्ट। अब ये जो आपका रिजल्ट बन गया है R इज इक्वल्स टू, तो ये रिजल्ट बन गया है। अब मैं क्या करूंगा, ये लिखा हुआ है x डॉट वाई, अब देखो ABC नहीं लूंगा यहाँ पे है ना, ABC नहीं लूंगा, ABC क्योंकि जब भी जो भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस है एक्सप्रेशन में वो कभी भी आपको यूज नहीं करना है, मतलब लिखते समय कि किस तरीके से आ रहा है वो नहीं यूज करना है, तो हम यहाँ यूज कर लेंगे एक्स वाई। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम 2, ठीक है, विच इज x डॉट y का होल बार इज x बार प्लस y बार, राइट, ये हम तब से यूज करते भी आ रहे हैं। अब x डॉट y का होल बार इज इक्वल टू x बार प्लस y बार हमने यूज किया, अब यहां दिख रहा है दिस इज x, दिस फुल एक्सप्रेशन इज x एंड EF इज y। तो x डॉट y का होल बार लिखा हुआ है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं कि दिस वुड बिकम योर व्हाट, दिस वुड बिकम a प्लस BC प्लस D का होल बार प्लस y बार विच इज EF का होल बार। क्लियर। अब इसमें ऑल्दो आप ये भी सोच सकते हो कि EY का होल बार फर्दर वही E बार प्लस y बार लिखा जाएगा, तो वो आप यहां पर भी लिख सकते हो, बट इसको भी आप छोड़ भी सकते हो इफ यू वांट, सो व्हाटएवर यू थिंक इज गुड आप वो कर सकते हो। तो फॉर नाउ इसको मैं यही छोड़ दूंगा, आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो। अब आगे लिखेंगे r इज इक्वल्स टू, अब a प्लस BC प्लस D का होल बार लिखा हुआ है। अब ये तीन एक्सप्रेशंस का बार है, क्या लगेगा, थ्योरम 1 लगेगी, डी मॉर्गन की थ्योरम 1 लगेगी, वो भी तीन एक्सप्रेशंस पे, मतलब x प्लस y प्लस z का होल बार इज इक्वल्स टू व्हाट, x बार डॉट y बार डॉट z बार, ठीक है। तो x प्लस y प्लस z का होल बार इज x बार डॉट y बार डॉट z बार। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, तो a प्लस BC प्लस D का होल बार विल बिकम योर a बार डॉट BC बार डॉट D बार, A बार डॉट BC बार डॉट D बार, और प्लस में आ जाएगा EY बार, बेसिकली प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा EY बार। क्लियर। तो ये आपका फाइनली बन चुका है। अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें A बार तो सही है, D बार भी ठीक है, उसको और सिंपलीफाई नहीं कर सकते, बट BC बार को और EY बार को हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो वो सिंपलीफाई कर देंगे और वही फाइनली ऊपर वाला एक्सप्रेशन डी मॉर्गन्स थ्योरम 2 डायरेक्टली लगेगा, और ये बन जाएगा R इज इक्वल्स टू A बार
डॉट, अब ये ब्रैकेट में लिख लेंगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये बेसिकली ये आपका आ जाएगा बी सी बार, विच इज व्हाट, नथिंग बट बी बार प्लस सी बार, और डॉट आ जाएगा डी बार, और यहां पे प्लस आ जाएगा ई वाई बार। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, ई वाई बार। तो ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार डॉट डी बार प्लस ई वाई बार बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते, तो यहां पे आके हम क्या कर जाएंगे, रुक जाए। ऑल्दो यहाँ एक चीज भूल गया मैं, ई वाई बार को भूल गया, ई वाई बार और बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मतलब जो चीज हमने यहाँ बी सी बार में लगा, ई वाई बार में तो लगानी थी, तो वो हम भूल गए, तो यहाँ लगा ही लेंगे, इसको रब कर देंगे और फिर फाइनल एक्सप्रेशन बना लेंगे। तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा ई बार प्लस वाई बार बेसिकली। अगेन वही डी मॉर्गन्स थ्योरम लग रही है, फर्स्ट थ्योरम, सही सेकंड थ्योरम, बी सी बार जैसे लगाया था ना, बी बार प्लस सी बार, ई वाई बार भी ई बार प्लस वाई बार लग गया आपका फाइनली। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज व्हाट, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन says find the complement, again back again complement, ab bar plus cd bar plus ef, a b bar मतलब which is a b bar plus c d bar plus ef, a b bar plus c d bar plus ef. Now this would give you what, a b bar plus c d bar plus ef. Now this is what, this is your result. This is what, this is your result. No, this is not basically your result, इसका bar is your result, इस पूरे का बार इज योर रिजल्ट। अब बेसिकली करना क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम 1 लगानी है यहाँ पे हमें। ठीक है, कैसे लगेगी, एबीसी एक्सप्रेशन से तो एक्स वाई जेड यूज कर लेंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल बार विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड बार। ठीक है, एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड बार बेसिकली एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल बार दे देगा आपको। नाउ दिस इज व्हाट, दिस विल गिव यू व्हाट, आर इज इक्वल्स टू, अब ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल बार, सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड बार। तो दिस विल गिव यू, अब ये x ये y ये z, तो ये आ जाएगा आपका ए बी बार का होल बार डॉट सी डी बार का होल बार डॉट ई एफ का होल बार। तो हमने क्या लिख दिया, सिंपली कुछ नहीं, जो भी आपके प्लस वाले थे, मतलब ये x था, ये x था, ये y था, ये z था, तो इसको x बार y बार z बार लिख दिया हमने बेसिकली, राइट। अब नेक्स्ट क्या आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट यहां पे लगेगा आपका डी मॉर्गन का थ्योरम 2, विच इज x y x डॉट y होल बार इज इक्वल्स टू x बार प्लस y बार, राइट। x बार प्लस y बार बन जाएगा, x y का होल बार इज x बार प्लस y बार। तो यहां दिख रहा है a b बार का होल बार, ये आपका क्या बन जाएगा, a बार प्लस b बार, तो ये बन जाएगा आपका a बार प्लस b बार का होल बार बेसिकली, और इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे बिकॉज मल्टीप्लीकेशन है, राइट। डॉट डॉट व्हाट, डॉट वही, यहां पर भी वही सी डी बार का बार है, तो हम यहां पर भी क्या लिखेंगे, यहां पर भी वही लिखेंगे, विच इज सी बार प्लस डी बार का होल बार डॉट, यहां ई एफ बार लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा ई बार प्लस एफ बार, ई बार प्लस एफ बार। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा आपको। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बार प्लस बी डॉट, ए बार प्लस बी डॉट, दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू सी बार प्लस डी, दिस विल गिव यू सी बार प्लस डी डॉट ई बार प्लस एफ बार, एज इट इज आ जाएगा, ई बार प्लस एफ बार एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट हटा के बस हम इसमें लगा देंगे पैरेंथेसिस, और ये फाइनली आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो ऊपर से रब कर दूंगा मैं, है ना, ऊपर से ये रब कर दूंगा, तो आपका चीज क्या बन गई, फाइनली सिचुएशन आपकी हो गई है कि आपका रिजल्ट आर बन चुका है ब्रैकेट में ए बार प्लस बी डॉट सी बार प्लस डी डॉट ई बार प्लस एफ बार।
समझे? नाउ दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ये क्या है आपका? ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो a बार प्लस बी डॉट सी बार प्लस डी डॉट ई बार प्लस एफ बार, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। एंड आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर। सो ये था भाई वीडियो को समाप्ति फिलहाल हमारी। तो हमने 5 क्वेश्चन सीख लिए। अब इसके साथ आपको सारे जितने भी वीडियो से क्वेश्चन से एक्सप्रेशंस हैं उन सबके कॉम्प्लीमेंट निकालने आ गए, मतलब डी मॉर्गन थ्योरम का बेसिकली यूज करना आ चुका है आपको। ऑल्दो अभी बस मैं आपको क्वेश्चंस इस तरीके से करा रहा हूँ कि वो जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं या जो भी ऐसी थ्योरम्स हैं जिनका यूज मतलब हमें समझ में आ जाता है थ्योरम क्या है बट उसको यूज नहीं कर पाते हैं, उस पर फिलहाल अभी हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। बाकी इससे पहले वाले जो थ्योरम्स हैं वो हमने प्रूव करते समय प्रैक्टिस कर ली। ऑल द पूरे क्वेश्चंस की सीरीज में बाद में लाऊंगा, एक बार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो पूरे क्वेश्चंस की सीरीज हम बाद में देखेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर से, तो वो सारे चैप्टर्स मतलब सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। बट फॉर नाउ आई थिंक आपके यहाँ तक के कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, है ना, चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सही है। सो ये था भाई आपका मेरी तरफ से डी मॉर्गन्स थ्योरम के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको देखने को मिलेगी हमारी वेबसाइट विच इज़ magnetbrains.com। यहाँ पहुँचने के 2 तरीके, या तो आप गूगल पे सर्च कर लो मैग्नेट ब्रेन्स, पूरी लिस्ट खुल जाएगी, अलग अलग वेबसाइट्स लिंक्स खुल जाएंगे अलग अलग। पहली वेबसाइट जो मिलेगी magnetbrains.com जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। या फिर आप URL पे सर्च कर लो magnetbrains.com, तब भी आप यहाँ पे लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेक्शंस मिल जाएंगे, जिसमें से CBSE K-12 इंग्लिश पे क्लिक करिएगा, ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा। क्लास 11th पे क्लिक करिएगा तो क्लास 11th के अंडर CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम के लिए जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको कोर्सेज ऑफर करता है वो सब खुल जाएंगे। स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करो कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस, राइट। अच्छा, इवन हमारे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मिल जाएंगे, आपको IIT-JEE मिल जाएगा, आपको नीट मिल जाएगा, आपको CUT मिल जाएगा, आपको बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाएंगे, और ये सब कुछ आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, आपको आना है, इनसे सीखना है, डाउट्स पूछने हैं, प्रैक्टिस करनी है एंड अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स, राइट। और बाकी कंटेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए सारा अवेलेबल ही है। सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरह से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।